दोस्तों आज की भागम भाग भरी जिंदगी में जहां इंसान के पास कुछ पल रुकने तक का समय नहीं है, ऐसे में विज्ञापन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देके उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में एडवर्टाइजमेंट सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के समय में एडवर्टाइजमेंट न सिर्फ लोगों को सोशल कॉजेस के लिए मोटिवेट करते हैं, बल्कि अब तो बहुत से सोशल इश्यूज रिलेटेड अवेयरनेस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञापन की दुनिया में हमेशा ही क्रिएटिव आइडियाज की डिमांड रहती है। कुछ आइडिया इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं जिनका जुड़ाव सीधे लोगों से होता है। कई वर्षों से टीवी पर आए ऐसे विज्ञापन आपने देखे होंगे जिन्होंने आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा होगा। कई कंपनीज के कई ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन्होंने लोगों को खुद से जोड़ा और उनकी जुबान पे चढ़ गए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ विज्ञापनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को सोशल कॉजेस से जुड़ने पे मजबूर किया, बल्कि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सोशल इश्यूज पे भी अवेयर किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। नंबर 1, फ्लाइंग कोक। दोस्तों आज के समय में हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोका कोला कंपनी का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पे आता है। कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री में कोका कोला सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। आज कम से कम 2 अरब से ज्यादा लोग कोका कोला कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोका कोला अपने नए नए और अनोखे एडवर्टाइजमेंट्स को लेके आता है। और जितना लोग कोका कोला के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, उतना ही लोग इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स को भी पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कोका कोला ने कुछ साल पहले वॉशिंगटन के एक पार्क में करके दिखाया था, जहां उसने एक कोक की बोतल के जैसा दिखने वाला एक विशालकाय गुब्बारा हवा में उड़ाया था। ये इतना विशाल गुब्बारा था कि लोग कई मील दूर से भी इसे आराम से देख सकते थे। कोका कोला सिर्फ यही नहीं रुका, अपने प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने के मोटो से कोका कोला हर साल अमेरिका में होने वाली थैंक्सगिविंग परेड में अपने ऐसे ही विशाल गुब्बारों को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, वेजिटेबल रेगाटा। दोस्तों कद्दू की सब्जी हमारे देश भारत में बहुत खाई जाती है और खाई भी क्यों ना चाहे, ये इतनी स्वादिष्ट जो होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कद्दू का यूज सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि कई और चीजों में भी किया जाता है, जैसे हैलोवीन पे घर सजाने में। और अगर मैं कहूं कि कद्दू का इस्तेमाल बोट बनाकर रेस करने में भी होता है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, बल्कि आप सोच रहे होंगे ये क्या बेफजूल की बात कर रहा है, भला कद्दू से बोट कैसे बनाया जा सकता है? तो जरा रुकिए दोस्तों, इसका भी एक नमूना आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये सच है, कनाडा का नोवा स्कोशिया दुनिया के बड़े बड़े और सबसे अधिक कद्दू उगाने के लिए जाना जाता है। और यही नहीं, यहाँ हर साल एक रेस का भी आयोजन किया जाता है जिसे वेजिटेबल रेगाटा कहते हैं। इसमें 500 मीटर की बोट रेस का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग अपने खेतों में उगे बड़े बड़े कद्दुओं की नावें बनाकर लाते हैं और आपस में रेस करते हैं। क्यों, है ना अजीब और इंटरेस्टिंग रेस? इस अनोखी रेस के बारे में नोवा स्कोशिया के लोग बताते हैं कि ये रेस कई सालों से हो रही है और अब ये दूसरे लोगों को यहाँ के कद्दुओं की तरफ आकर्षित करती है। लोग पार्टिसिपेट करने से पहले थोड़ा डरते जरूर हैं, लेकिन एडवेंचर के शौकीन इस चीज को बहुत ताव से करते हैं। नंबर 3, एरियल स्कल्पचर्स। दोस्तों आसमान में अलग अलग तरह की लाइटिंग हमेशा ही हमें अमेज कर देती है। लाइटिंग हमारी खुशी जाहिर करने का एक तरीका बन चुका है। दुनिया में कोई भी समारोह हो, वो बिना लाइटिंग के पूरा नहीं होता। कुछ ऐसा ही नजारा 2010 के वैंकूवर विंटर ओलंपिक्स में भी देखने को मिला था, जहां अमेरिकन स्कल्पचर एंड फाइबर आर्टिस्ट जेनेट एक्लमैन ने अपने एरियल स्कल्पचर्स से सबको दीवाना बना दिया था। जेनेट ने ये एरियल स्कल्पचर्स फिशिंग नेट पे बनाए थे और जेनेट को ये आइडिया अपनी भारत यात्रा के दौरान आया था, जब उन्होंने इंडियंस को मछली पकड़ते देखा। यही आइडिया उन्होंने ओलंपिक्स में यूज किया, जहां उन्होंने फिशिंग नेट पे डिफरेंट लाइट्स यूज करके एक अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। इस अनोखी लाइटिंग की वजह से जेनेट ने सबका दिल जीत लिया और लोग भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। नंबर 4, स्लीप ओवर इन द स्टोर। दोस्तों नेदरलैंड्स की फेमस फर्नीचर मेकिंग कंपनी आइकिया को कौन नहीं जानता। किसी का घर सजाना हो या फिर ऑफिस, आइकिया अपने बेहतरीन और लग्जूरियस फर्नीचर की वजह से लोगों की पहली पसंद रहती है। इसी के साथ ही आइकिया अपने एग्जॉटिक स्टोर्स के लिए भी जानी जाती है। अगर हम लोग आइकिया के शोरूम जाएं तो हम इंसानों का मन एक बार वहां रुकने का जरूर होगा। इसी बात से प्रेरित होकर आइकिया के एक शोरूम ने ऑनलाइन ऐसे लोगों के आवेदन मांगे जो उनके स्टोर में एक रात गुजारना पसंद करेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते ऐसे लाखों लोगों ने अपने नाम इस स्टोर को भेज दिए और आइकिया ने भी उनमें से 100 लोगों को सिलेक्ट कर अपने स्टोर पे स्लीप ओवर के लिए बुला लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हम अपने दोस्तों के साथ किसी बड़ी जगह पे एक रात बिताने जाते हैं। तो आइकिया का ये अनोखा एडवर्टाइजमेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 5, फनी एंड यूजफुल। दोस्तों आजकल लोगों में सोशल अवेयरनेस के लिए भी क्रिएटिव एड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखकर फोक्सवैगन कंपनी ने लोगों को उनके हेल्थ से जुड़े इश्यूज पे ध्यान देने के उद्देश्य से एक अलग ही काम कर डाला। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन हो या सबवे, जब भी हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों और एस्केलेटर्स में से किसी एक को चुनते हैं तो हम एक्सेलरेटर को ही चुनना पसंद करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों में सीढ़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए फोक्सवैगन ने एक सबवे की सीढ़ियों पर पियानो को फिट कर दिया। और ये पियानो सिर्फ देखने भर के लिए नहीं था, बल्कि इस पर चलने पर असल पियानो जैसी आवाज भी आती थी। जी हाँ, यकीन नहीं आता ना तो आप खुद ही इस क्लिप को देख लीजिए। लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि कुछ ही समय में लोग एक्सेलरेटर छोड़ सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन फोक्सवैगन यही नहीं रुकी और उसने पियानो के साथ एक स्लाइडर भी लगा दिया, जिसे देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ गया और लोग उसको यूज करने से नहीं चूके। जहां लोग लेजीनेस के कारण पहले एक्सेलरेटर्स को इस्तेमाल में लाते थे, अब वहीं लोग अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए इन सीढ़ियों से चढ़कर जाने लगे। नंबर 6, अ मिथ कम्स टू लाइफ। दोस्तों, क्या हो जब आप किसी रोज जागें और खिड़की के बाहर बड़े से ड्रैगन, स्पाइडर जैसे जीवों को घूमता पाएं? अरे डरिए नहीं, ऐसा सच में नहीं होने जा रहा, लेकिन ऐसा फ्रांस के लोगों के साथ हो चुका है। जी हाँ, एले मशीन, जो कि फ्रांस की एक थिएटर कंपनी है जो टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स के साथ मिलकर फैब्रिकेटेड मैकेनिकल क्रीचर्स पे काम करती है। इस कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया और एक ओपन थिएटर का आयोजन किया जिसे 17,000 से भी ज्यादा लोग देखने पहुंचे। इस ओपन थिएटर में इस कंपनी ने ड्रैगन और स्पाइडर के साथ मिनिएचर, जो कि एक ग्रीक मिथोलॉजी का दानव है, उसको भी प्रदर्शित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मिनिएचर ऐसा दानव है जिसका मुंह बैल का और शरीर इंसानों जैसा होता है। कई बार इसे फिल्मों में भी दिखाया गया है। नंबर 7, मैजिक रेन। दोस्तों, बारिश किसको पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी बेमौसम बारिश हमारी परेशानियों की वजह भी बन जाती है। लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको मैजिक रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ साल पहले ब्रिटिश आर्टिस्ट ने एक ऐसे रेन रूम को क्रिएट किया जिसमें जाने पर बारिश की बूंदें आप पर नहीं आएंगी और नहीं आप बारिश की बूंदों से गीले होंगे, बल्कि आपके चारों तरफ बारिश होती रहेगी। इस मैजिक रूम में एक बड़ा सा खाली रूम होता है जिसमें ऊपर रूफ की तरफ आर्टिफिशियल बारिश कराने की मशीन्स लगी रहती हैं। इनमें सेंसर्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जैसे ही आप इस बड़े से रूम में कदम रखेंगे, सेंसर्स सेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स को उस जगह पे गिरने से रोक देंगे। ये आर्ट फॉर्म लोगों को इतना पसंद आया कि ये मैजिक रेन आपको यूएई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पे भी देखने को मिल जाएगी। आपका इस आइडिया के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, रिक मोबाइल। दोस्तों, सोचिए आप किसी कार में सफर कर रहे हो और आपको अपने किसी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जैसी कोई गाड़ी रोड पे दिख जाए तो शायद आपका दिल खुश हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ ऐसा ही आइडिया रिक मोबाइल को आया और उन्होंने कुछ गाड़ियों को जब फेमस अमेरिकन कार्टून्स में कस्टमाइज करके लगभग पूरे अमेरिका की सैर की और उनसे जुड़े मर्चेंडाइज लोगों को जगह जगह बेचे, तो लोगों को यह तरीका काफी पसंद आया और उन्होंने रिक मोबाइल को काफी सराहा। नंबर 9, जापानीज ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर जापान के बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक हैं। क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी को ट्रांसफॉर्मर्स काफी पसंद आते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स ऐसी सुपर कार्स और पावर ट्रक्स हैं जो समय आने पर एलियंस से लड़ने के लिए रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड्स का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान के योकोहामा में एक कंपनी ने ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। इस ह्यूमनॉइड रोबोटिक ट्रांसफॉर्मर की लंबाई 60 फीट है और ये बहुत सी एक्टिविटीज जैसे बैठना, हाथ हिलाना, मुड़ना आदि बड़ी आसानी से कर लेता है। सरल भाषा में कहें तो ह्यूमनॉइड एक रोबोट का प्रकार है जो दिखने में मनुष्य के जैसा होता है और उनके कुछ काम और व्यवहार भी मनुष्य के जैसे ही होते हैं। नंबर 10, मिनियन ब्लिम्प। दोस्तों, आजकल सितारे और फिल्म स्टूडियोज अपनी फिल्मों के प्रमोशन में बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं जिससे से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कुछ ऐसा ही फेमस कार्टून कैरेक्टर मिनियंस के साथ भी किया गया। इनके प्रमोशन के लिए क्रिएटिव टीम ने एक हॉट एयर गुब्बारा बनाया जो बिल्कुल मिनियन की तरह दिखाई देता था। गहरे पीले रंग के इस गुब्बारे को 6 महीने तक अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में घुमाया गया और 6 महीने में इस मिनियन ब्लिम्प ने 20,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा पूरी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।